कि बिहार में जो ये घोटाला जो चल रहा है, इस घोटाले की पूर्णतः जांच होनी चाहिए और इसकी जांच हो रही है। इसीलिए कुंभकर्णी नींद में न सोए बीडीओ साहब या डीएम साहब, उनके तरफ भी ये जांच जाएगा। और वो ज्यादा इसमें घोटाला में है तो घबराने की क्या बात है, उनको तिहाड़ जेल हम ढुकवाकर दम लेंगे। दूसरी कि हमने अपनी 9 सूत्री मांग पत्र को स्पष्ट पूर्वक हाईकोर्ट में बिंदुवार बिंदु रखे हैं। हाईकोर्ट के सामने में यह याचिका लंबित है, अभी चल रहा है। इसीलिए न प्रखंड विकास पदाधिकारी हमारे वार्ड मेंबरों पर तानाशाही रवैया करें, न मुखिया जी करें, जो भी करेंगे हम उनका खैर नहीं रहने देंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम चेतावनी देना चाहते हैं। रही कि आजाद भारत में ये पहली बार हो रहा है कि गांव की सरकार हाई कोर्ट में है, गांव की सरकार सड़क पर है, क्योंकि 14 महीनों से अभी तक वार्ड सदस्यों को 1 रुपए का अधिकार और 1 रुपए का किसी भी प्रकार का विकास योजना नहीं मिला है। यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का तंत्र है। मैं आप सभी मीडिया चैनलों को यह बहुत बहुत आभारी हैं कि आप कम से कम वार्ड सदस्यों की आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं, क्योंकि सरकार गूंगी बहरी और कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि अगर बिहार में अगर आजाद भारत में सबसे अगर कोई कमजोर मुख्यमंत्री हुआ था तो वो नीतीश कुमार हुआ था, क्योंकि जो नीतीश जी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं वो निकले हैं समाधान यात्रा पर। इससे बड़ा नकारापन कभी नहीं होता है कि मुख्यमंत्री हम हैं, चाबी हमारे अंदर में है, शासन मेरे अंदर में है, समस्या समाधान के लिए हम निकले हैं। यह सबसे आजाद भारत में सबसे नकारापन मुख्यमंत्री का यह जवाबदेही होता है। इन पर जवाबदेही यह तय होनी चाहिए कि इन्होंने संविधान का अपमान किया है, इन पर देशद्रोह का मुकदमा यह दर्ज होना चाहिए। इन्होंने झंडा घोटाला करवाया, इन्होंने गांव का विकास राशि का घोटाला करवाया है। आज तक इतिहास यह देख रहा था कि गांधी जी के सपनों का जो भारत बनने वाला था, गांव स्वरोजगार का ये जो परिकल्पना देखा गया था, उसको अगर किसी ने अगर मट्टी में मिलाया है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में हो रहा है। रही कि हमारी 9 सूत्री मांग पत्र में कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी 9 सूत्री मांग पत्र में एक पहला मुद्दा है कि हम लोगों को 2017 के जो नियमावली जो गजट बिहार सरकार के विधानसभा में जो पारित है, वह गजट के आधार पर हमें वह विकास राशि चाहिए। जो आदमी यह दुहाई दे रहे हैं कि ग्राम पंचायत में वार्ड सभा में भ्रष्टाचार हो गया अगले बार, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सीबीआई हो, ईडी हो, जिस जांच प्रक्रिया से आप करवानी चाहते हैं आप करवाइए। आप डरते हैं, आप कायर मुख्यमंत्री हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं ओपन कि आप जिस एजेंसी से जांच करवाना चाहते हैं आप जांच करवाइए। आपके एक एक पदाधिकारी जेल के सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि आप भ्रष्ट हैं, आपके पदाधिकारी लूट रहे हैं, आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसीलिए इसकी जांच नहीं करवा रहे हैं। दूसरी कि हम लोगों की मांग है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति जो 2017 के नियमावली के आधार पर बना हुआ है उसमें डायरेक्ट पैसा भेजा जाए। हम किसी पिछलगुआ नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग एक जनप्रतिनिधि हैं। हम गांव की वो शाखा है जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से यह अधिकार मुझे मिला है कि हम वार्ड सदस्य चुनाव जीत के आए तो अपने गांव का विकास करने के लिए आए, किसी भी प्रकार की जाति धर्म और सबसे ऊपर उठ के वार्ड सदस्य बने। तीसरा कि बिहार प्रदेश के सभी पंचायतों में कार्यकारिणी बैठक जो हो रही है वो तालिबानी फरमान से हो रही है। जब मर्जी हो अपने मन से कार्यकारिणी बैठक मुखिया जी कर रहे हैं, एक भी वार्ड सदस्यों की सहभागिता उसमें नहीं हो रही है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अगर जांच नहीं होता है तो सभी बीडीओ और सभी डीएम पर हमारे सभी वार्ड सदस्य चनकबद्ध नीति से उन पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के तहत जो हम लोगों को अभी जो 4000 रुपया मिलना था
वो अधिकांश वार्ड सदस्यों को नियमित पूर्वक नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वह बंद पड़ा हुआ है। अभी तक हम लोगों को जो वेतन भत्ता मिल रहा था 500 रुपया, आप 500 रुपया के आपके चैनल के सामने में बोलेंगे तो भद्दा मजाक लगेगा। आप एक पहले बात बताइए कि 500 रुपया पर वो बंधुआ मजदूर समझ लेते हैं वार्ड मेंबरों को, जब मर्जी हुआ तब कह देते हैं क्या जो इसका बेसलाइन सर्वे करो ना, इसका डाटा तैयार करके दो ना, इसका ये करके दो ना। अरे मुख्यमंत्री जी, ये आपको जानना चाहिए कि आप एसी की सरकार, गांव की सरकार को उंगली पर नचाना बंद कर दीजिए। ये 243 वाले विधायक की सरकार जो चलती है, चाचा भतीजा की सरकार, और सोने की कटोरा में चांदी के चम्मच से खाने की जो ये रिवाज बन गई है, यह रिवाज नहीं चलने वाला है। हम गांव की सरकार आपको ललकार रहे हैं कि गांव की रीति रिवाज के साथ आपको एसी की बोगी से निकलकर गांव में रेंग कर ये विकास राशि भेजना पड़ेगा, नहीं तो वहां खंडेर कर भगाएंगे जहां से आप कभी लौट कर सत्ता में नहीं आइएगा। दूसरी कि नल जल योजना जो अभी चल रही है, जिसमें खपत बिजली या उस पर जो शुल्क, तालिबानी शुल्क लग गया है। बिहार में आज तक पानी की कीमत नहीं लिया जाता था। हमारे पूर्वजों ने यह सपना नहीं देखा था कि बिहार सरकार इतना नकारा हो जाएगा कि पानी को बेचने का काम करेगा। हम लोग गांव के शुद्ध जल पानी पीने वाले व्यक्ति थे, हमें 30 रुपया शुल्क में बांध दिया गया है, उसको माफ करे सरकार। और आजाद भारत है, यहाँ लाठी और डंटों और गोलियों से सरकार नहीं चलती है। हम बोलेंगे तो आप लाठियां चार्ज करिएगा, किसान बोलेगा तो लाठियां चार्ज करेगा, शिक्षक बोलेगा तो लाठियां चार्ज करेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो 243 वाले विधायक है, 24 गो एमएलसी है बिहार में, 40 गो सांसद बिलोंग करता है, यहाँ से 8,000 मुखिया जी बिलोंग करते हैं, और हमारी संख्या 1,14,668 है। हमारी जनसंख्या 7 सदस्यीय कमेटी मिला के 9 लाख है। जब हम सड़क पर निकलेंगे अपने आंदोलन के लिए तो हमारे गर्दा, उस सड़क की गर्दा इतना उड़ेगा कि वो एसी वाले जो बोगी पटना में रह रहे हैं ना, उनके एसी धूल में टप जाएगा। इसीलिए बर्दाश्त करके रहो कि इतना बड़ा आंधी आने वाला है। बिहार में जो झंडा तोलन के नाम पर 1,000 रुपया जो नियमावली के आधार से और चिट्ठी पर जो दिया गया था, उसका घोटाला हो गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं जानकारी दे देना चाहता हूं